आज मैं आपके लिए फिर लेकर आई हूँ कक्षा 12वीं का अंतराल भाग 2 का 9वां अध्याय, जो कि जिसकी राइटर हैं ममता कालिया जी। ममता कालिया जी का जन्म 2 नवंबर 1940 मथुरा में हुआ। इन्होंने अपनी शिक्षा के दरमियान साथ साथ उन्होंने अपनी एमए की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से किया और उन्होंने अनेक कहानी, कविता और उपन्यास की रचनाएं की। ममता कालिया की जो भाषाएं हैं वो बहुत ही दमदार और बहुत ही सराहनीय है। भाषा की पकड़ इनको बहुत ज़्यादा है। इनकी काव्य में ये सब चीज़ देखने को मिलता है। ये आधुनिक काल की कवि हैं और इनकी जो भाषा है वो हिंदी है। विधा, गद्य और पद दोनों है। ममता कालिया जी ने जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो दूसरा देवदास जो उन्होंने लिखा है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है, इसमें दूसरा देवदास का मतलब है यानी कि इसमें नायिका का नाम पारो है, इसलिए इस पाठ का नाम दूसरा देवदास पड़ा। ममता कालिया जी ने जो इस कहानी में वर्णन किए हैं, ये सभी कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो हर की पौड़ी यानी हरिद्वार है। हरिद्वार में बता दूं, हरिद्वार आपका उत्तराखंड में हरिद्वार है, जहाँ पे गंगा के किनारे बसा ये शहर है। और हर की पौड़ी घाट है जहाँ पर गंगा आरती होती है और तमाम दूर दूर से लोग वहाँ पे गंगा की पूजा करने और दर्शन करने आते हैं। ठीक वही हरिद्वार में, हरिद्वार का ही इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है। और उसका जो नायक है उसका नाम संभव है और नायिका का नाम पारो है। ममता कालिया जी शब्दों की बड़ी पारखी थी। इस कहानी में गंगा मैया ही इसकी जीविका की साधन है, यानी गंगा मैया ही जीवन की साधन है। यानी जो गंगा पुत्र, जो पुष्प फल जो गंगा में विसर्जित किया जाता है और जो वहाँ के बालक हैं उसको तैर कर मुँह में पकड़ के पैसे ले लेते हैं उसे, और वही उनकी जीविका का रोजगार है। तो ममता कालिया जी का जो शब्द है, जो भाषा है, उस पर बहुत ही पारखी नज़र है और उन्होंने एक एक शब्दों को बड़ा सुंदर ढंग से लिखने के प्रयास किए हैं। दूसरा देवदास कहानी हर की पौड़ी हरिद्वार के परिवेश को केंद्र में रखकर युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षण भाषा शैली में प्रस्तुत करती है। यह कहानी युवा में पहली आकस्मिक मुलाकात की हलचल, कल्पना और रोमानियत का उदाहरण है। दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने इस तरह घटनाओं का संयोजन किया है कि अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरन संभव और पारो के हृदय में बड़ी अजीब परिस्थितियों में उत्पन्न होता है और यह प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों के गुंफन ही उनके प्रेम को आधार और मजबूती प्रदान करता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय, स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। वह कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय स्थिति में उपज सकता है, हो सकता है। कहानी के माध्यम से लेखिका ने प्रेम को बम्बईया फिल्मों की परिपाटी से अलग हटकर इसे पवित्र और स्थायी स्वरूप प्रदान किया है। कथ्य, विषय वस्तु, भाषा और शिल्प की दृष्टि से कहानी बहुत ही बेजोड़ है। कहानी का जो मेन केंद्र बिंदु है वो हर की पौड़ी हरिद्वार है। संध्या के बेला समय में वहाँ पर जब संध्या आरती होती है तो मानो वहाँ का दृश्य और लोग जो भक्तगण हैं वो सब आत्म विभोर हो जाते हैं। उन्हीं के एक दृश्य का उन्होंने वर्णन किए हैं ममता कालिया जी ने। तो इसमें संध्या के समय आरती करने से पहले जो भक्तगण आते हैं वो पहले गंगा स्नान करते हैं और गंगा स्नान करने के बाद जो पंडे होते हैं वो उनको तिलक लगाते हैं। तो जब संध्या की बेला में जब सब लोग स्नान करने के बाद जो आरती होती है तो आरती बहुत ही सुंदर और शोभनीय होती है। पंच नीलांजलि का दीप जलाया जाता है, पंडित द्वारा भजन कीर्तन होती है, गीत आरती होती है। जब पंडों का मुँह थक जाता है तो ये लता मंगेशकर द्वारा भी वहाँ पे भजन शुरू हो जाता है, लोग उसको सुनते हैं। बड़े श्रद्धा मन से वहाँ लोग भक्तगण दूर दूर से आकर भक्ति करते हैं। ठीक आरती से पहले 4-5 बजे के आसपास जो वहाँ पे जो दोने में साग के पत्ते पर जो फूल और आरती के दीप मिलते हैं उसके दाम करीब 1-2 रुपया हुआ करता था। संध्या होते ही जैसे भक्तगण का भीड़ जम जाता है वैसे वैसे उस फूल वाले दोने का भी दाम बढ़ जाता है। तो भक्तगण बड़े प्रेम से
मोल मोलाई नहीं करते, जहाँ 2 रुपये की जगह 5 रुपया भी देना मुनासिब समझते हैं, क्योंकि वो दूर से आए हैं, लगता है उन्हें यहाँ खर्च करना ही, खर्च करेंगे तो उनके लिए बड़ा पुण्य का काम होगा। इसलिए बड़े खुशी मन से उस दोने का लेते हैं और वहाँ पर गंगा आरती के समय गंगा में विसर्जन करते हैं, पूजा करते हैं लोग। इन्हीं बातों का वो वर्णन की है। जो दोने में हम लेते हैं फूल और उसमें आरती दीप, उसमें जो भक्तगण द्वारा जो पैसे डाले जाते हैं, जो गंगा में बहाए जाते हैं, तो जो गंगा पुत्र छोटे छोटे बालक, वहाँ पे उनकी रोजगार का भी वही साधन है। यानी कि ममता कालिया जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी थी, बताई है कि गंगा मैया कि उसकी जीविका ही और उसका जीवन ही, यानी गंगा मैया ही उसकी जीविका भी है और उसकी जीवन भी। यानी कि हर की पौड़ी के जो हरिद्वार का जो गंगा है बहुत ही तेज रफ्तार में है, लेकिन वो छोटे छोटे बालक वहाँ पे पनडुब्बी के रूप में डूबकर उन पैसों को अपने मुंह से पकड़कर और उसको निकालते हैं, वही उनके जीवन का रोजगार है। तो यहाँ पर आज संध्या के समय आरती होती है और ठीक आरती से पहले औरतें गंगा स्नान करती हैं और गंगा स्नान करने के बाद जो पंडे हैं औरतों के माथा पे सिंदूर का टीका लगाते हैं, मर्दों के माथा पे चंदन का टीका लगाते हैं। संभव भी जब नहाकर वहाँ से जा रहा था तो पंडित ने उसे रोक लिया और कहा कि टीका लगाए बिना यहाँ की पूजा संपूर्ण नहीं होती। ठीक उसी के बगल में एक सुंदर सांवली सी और पतली दुबली एक महिला को उसने देखा और जिसका कि संभव का नज़र उस पर पड़ा, उसका नाम था पारो। आरती खत्म होते ही उसने संभव ने पंडित को जवाब दिया कि हम कल आएंगे। तो इसी बात को लेकर पंडित ने सोच लिया कि ये युगल दोनों जोड़ा है। उन्होंने पंडित ने संभव को कहा कि अकेले मत आइएगा, दोनों साथ आना सुबह आरती आशीर्वाद के लिए। तो संभव की जो बेचैनी थी वो बहुत बेचैनी बढ़ती जाती। अचानक जब वो गया आरती खत्म होने के बाद तो देखता है वो पारो वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन उसके मन में एक प्रकार के विश्वास होता है, एक बेचैनी होती है उससे मिलने की। रात को जाता है घर नानी के पास और वहाँ पे बिना खाई वो सो जाता है, लेकिन वो जो मन की बेचैनी उसको झकझोर के उठाती है और नानी से वो कहता है नानी खाना दो। सुबह जल्दी वो जेब में कुछ पैसे रख लेता है और फिर हर की पौड़ी की ओर चल पड़ता है। ठीक हर की पौड़ी के ऊपर ही मनसा देवी का मंदिर है, जो कहते हैं कि जो मन्नत का धागा जो बांधते हैं इधर बांधो उधर पूरा होता है। तो एक पीले टैक्सी में एक बालक को देखता है और उसके साथ उसकी बुआ होती है, वही बुआ उसकी पारो होती है, यानी कि संभव की नायिका होती है, जिसे वो मन ही मन अपना दिल दे बैठा है। उसके मन में पारो के प्रति जो प्यार जगा था वो प्यार वहाँ पे उसको दिखता है, यानी एक पवित्र प्यार वहाँ पे मिलन होती है। और ठीक रोप वे से जो मनसा देवी की मंदिर के जो दर्शन होती है, कहते हैं लोग कि मनसा देवी का दर्शन यानी कि जो मन्नत के धागा इधर बांधो उधर पूरा होता है। ठीक हर की पौड़ी के ऊपर जो मनसा देवी का मंदिर है, पहाड़ की ऊंचाइयों पर, वो बड़ा ही सुंदर मंदिर है। उस मंदिर में आरती पूजा होती है और वहाँ पे लोग भक्तगण वहाँ दर्शन करने जाते हैं। तो जो भी गंगा स्नान करते हैं तो मनसा देवी के मंदिर जाते हैं। मनसा देवी के मंदिर के लिए टिकट ऑनलाइन भी बुकिंग होता है और वहाँ पर जाकर भी टिकट आप ले सकते हैं। और वहाँ जाने का या तो पैदल यात्रा भी कर सकते हैं पहाड़ों पर चढ़कर, आजकल स्कूटर भी जाता है, लेकिन रोपवे के द्वारा भी लोग वहाँ पर जाते हैं और पहले से बुकिंग होती है। तो इस प्रकार ये पूरे दूसरा देवदास कहानी पूरे इर्द गिर्द हर की पौड़ी और मनसा देवी और पारो और संभव की एक छोटी सी मुलाकात की एक कहानी है, जो बड़ा ही सुंदर ढंग से ममता कालिया जी ने इसको बखूबी चित्रित किया है। बहुत ही सुंदर ढंग से इसको कह रहा है इस कहानी के माध्यम से और बताने की कोशिश की है। तो इस बच्चे इस पार्ट को पूरा पढ़ के, एक तो पहले इसका टेक्स्ट बुक से पूरा इस पार्ट को पढ़िए, बहुत ही अच्छी कहानी है। एक एक कहानी के बिंदु अपने मन में बैठाइए और उसके बाद जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप हल कीजिए। और कहानी जब संक्षेप में आपके मन में बैठ जाएगा तो इसका उत्तर आप आराम से हल कर पाएंगे। इसलिए इस कहानी का नाम दूसरा देवदास पड़ा और इसकी भी नायिका का नाम पारो है। तो ममता कालिया जी ने इस कहानी को बड़ा ही सुंदर ढंग से हरिद्वार के इर्द गिर्द जो घूमती हुई कहानी है, संध्या पूजा, गंगा आरती, वहाँ के मनोरम दृश्य, इन सब का वर्णन किए हैं।